कार्बाइल एलिमेंट टेस्ट का हम लोग पढ़ लेते फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में इसका क्वेश्चन आया था कार्बाइल एलिमेंट टेस्ट के ऊपर, जिसमें तुम लोग अगर ओपन करके देखोगे ना फर्स्ट चैप्टर, तो उसके अंदर तुमको मिल जाएगा, मैंने कहीं पर होल्ड डलवा रखा होगा एनसीईआरटी क्वेश्चन में किसी। तो उस एनसीईआरटी क्वेश्चन के अंदर हमको किसी एक कंपाउंड को कन्वर्ट करना था फिनाइल आइसोसाइनाइड में, ठीक है ना। वहां पे मैंने तुमसे बताया था कि बेसिकली ये फोर्थ चैप्टर की रिएक्शन है कार्बन अमाइन टेस्ट की, और फोर्थ चैप्टर मतलब कि अमाइंस की हम लोग टेस्ट अभी कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये अभी आ गई है, ठीक है ना। ध्यान से देखना जरा, कार्बाइल अमाइन टेस्ट या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। जैसे कि देखो नाम से पता चल रहा है आइसोसाइनाइड, इसमें क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। सबको मालूम है साइनाइड होता है सीएन, साइनाइड क्या होता है सीएन, और आइसोसाइनाइड क्या होता है एनसी, ठीक है। सबको क्वेश्चन भी याद होगा वाला केसीएन और एजीसीएन वाला, कि केसीएन साइनाइड बनाता है बट एजीसीएन आइसोसाइनाइड बनाता है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में करा था हमने क्वेश्चन हो, तो ध्यान से देखना जरा। जो हमारे पास कार्बाइल अमाइन टेस्ट होता है वो डिफरेंशिएट करने को आता है 1 डिग्री अमाइंस में और 2 डिग्री अमाइंस में। बेसिकली कार्बाइल अमाइन टेस्ट केवल और केवल 1 डिग्री अमाइन पे काम करता है। एग्जाम्पल ये देखो, ये रहा हमारे पास 1 डिग्री अमाइन, दैट इज RNH2। अगर तुम 1 डिग्री अमाइन डाल दोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि ये 1 डिग्री अमाइन है, बिकॉज ऑन ट्रीटिंग 1 डिग्री अमाइन विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली, ये लिया हमने क्लोरोफॉर्म और ये लिया हमने एल्कली। एल्कली बोले तो NaOH और KOH। इट फॉर्म्स अ वेरी बैड स्मेलिंग कंपाउंड दैट इज आइसोसाइनाइड। देखो जरा, KOH है यहाँ पर है 3Cl, तो सबको पता चल गया होगा कि हमको कितने KOH लेना है, 3 KOH लेना है। 3Cl है तो 3 KOH लगेंगे, ये लग गए। रीजन भी तुमको पता होगा, सेम रिएक्शन हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो याद रखना, ऐसी बातें याद रखा करो। रिमर टीमेंथी बिल्कुल सेम रिएक्शन, बस यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन है, वहां पर था फिनॉल, ठीक है ना। तो रिएक्शन इज रिमर टीमेन, पन्ना पलट के देख लेना किसी को अगर बीबी याद नहीं आई तो। देखो जरा, 3 हमने ले लिए KOH, तो KCl निकल गए, जितने पानी निकाल सकते हो उतने पानी निकालो। जैसे कि एक पानी तो यहीं से निकल गया, दूसरा पानी ये देखो ये निकला, ये H2O, ये दिख रहा है, दूसरा पानी निकलता हुआ H2O। अब और कहीं से पानी निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। ये देखो, ये रहा H2 और ये रहा O, दिख रहा है छोटा सा O बीच में बचा हुआ एक, ये रहा H2 और ये रहा O। बहुत टाइम से हम लोग ऐसी रिएक्शन करते हुए आ रहे हैं, जितने पानी निकाल सकते हो उतने पानी निकाल लो, फिर जो बचा हुआ उसको चिपका दो। हर बार मैं लाइन बोलता हूँ और हर बार तुम लोग भूल जाते हो, ठीक है ना। तो इसका प्यार भूलना मत, क्योंकि बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। जितने पानी निकाल उतने पानी निकालो और जो बच रहा है वो चिपका दो। देखो जरा बचा क्या, इट इज RCN, दिख रहा है बसता हुआ, इट इज RCN। क्या ये, इट इज एन आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, एल्काइल आइसोसाइनाइड RCN, अ बैड स्मेलिंग कंपाउंड। मरे हुए काकरोच जैसी स्मेल आती है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड, बैड स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है। अरे ये मत लिख देना मरे हुए काकरोच वाली स्मेल होता, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। इट इज एन बैड स्मेलिंग कंपाउंड, बहुत गंदी स्मेल आती है। और कितने पानी निकले, 1 2 3, 3 पानी निकले, और हमारे पास 3 ही KCl निकले, ठीक है। रिएक्शन तो समझ में आई गई होगी, +3 KCl। एक बार और देख लो जिनको नहीं समझ में आई। ये ले लिया हमने 1 डिग्री अमाइन CH3NH2, देन अगेन रिएक्शन किससे होगी, इट इज फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, इट इज विद क्लोरोफॉर्म एंड एन एल्कली। 3 मोल लगेंगे, 3 मोल KOH के, और 3 निकल जाएंगे KCl, 3 निकल जाएंगे पानी। ये देखो यहाँ से, ये क्या लिख दिया, इट इज CH3Cl, CH3 नहीं, CHCl3, ये रहा CHCl3, ठीक है। तो 3 KCl निकल जाएंगे, 3 पानी निकल जाएंगे, और क्या बन जाएगा, फिनाइल, सॉरी फिनाइल नहीं, एल्काइल, ये रहा CH3NC, ठीक है ना, एल्काइल आइसोसाइनाइड RNC, ठीक है ना। ध्यान रखना CN मत बनाना, इट इज RNC, आइसोसाइनाइड, अ बैड स्मेलिंग कंपाउंड। यहाँ से निकल जाएगा 3 पानी, और फिर उसके बाद निकल जाएंगे हमारे पास 3 KCl। बना देंगे जल्दी से, बहुत स्पीड में बना देंगे। और अगर कभी तुम्हारे को डिफरेंशिएट करने को आए ना, ये लिखना नहीं है, लिख लो लिख लो, एक लाइन लिख लो। हाय राम, गाने वाने तो बंद कर लो तुम लोग कैसे पढ़ते हो, गाने चल रहे हैं बैकग्राउंड में। लिख लो, एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो,
फिर उसका बताता हूँ कि हमारे को प्रायोरिटी क्या है हेजनबर्ग की और इसकी। एक लाइन लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, it is used to identify the prime the presence, it is used to identify the presence of only 1 degree amine, it is used to identify the presence of only 1 degree amine, केवल 1 डिग्री अमाइन की प्रेजेंस को पहचानने का काम करता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, फुल स्टॉप लिख लेंगे, फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे, when primary amine reacts with when primary amine reacts with CHCl3, when primary amine reacts with CHCl3 and alkali and alkali, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, KOH and NaOH, ब्रैकेट में लिख लो KOH और NaOH, it forms a bad smelling compound, it forms a bad smelling compound known as isocyanide और कार्बाइल अमाइन। ठीक है, क्या कहलाया जाता है वो, आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमाइन। बना देंगे फटाफट से। और ध्यान रखना, अगर तुम्हारे को 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन के अंदर डिफ्रेंशिएट करने को आए तो प्रिफर लेवल है कि तुम लोग कार्बाइल अमाइन टेस्ट लगाओ। ठीक है ना, और अगर 2 डिग्री 3 डिग्री में आएगा तो जब तो हाइजेनबर्ग लगाना ही पड़ेगा, जब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है ना, और अगर 1 डिग्री है तो सिंपली कार्बाइल अमाइन लगाओ, वो बहुत सही रहता है, जल्दी चिपका लेंगे बहुत स्पीड में। तो जो लोग ताक में बैठे हुए थे फटाफट से नोट कर लो, ये बन जाएगा तुम्हारे पास फिनाइल आइसोसाइनाइड। अब यही उसका आंसर है, ध्यान रखना, ये यही क्वेश्चन था, शायद यही क्वेश्चन था कि अमाइन से ओ एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना है, तो यही उसका आंसर है, इट इज कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है, तो कल को एक बार मेरे को बता देना कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, ताकि मैं तुमको याद दिला दूं। क्वेश्चन नंबर तुमको मिलेगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर कन्वर्जन के अंदर, 13वीं या 14वीं कन्वर्जन थी है। ठीक है ना, देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये हो गया सिक्स्थ। नेक्स्ट नेक्स्ट डालेंगे कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन दो होती है, दो दो कपलिंग रिएक्शन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी है। बेसिकली क्या है कपलिंग रिएक्शन के अंदर, तुमको बताता हूँ मैं इसकी कहानी क्या है कपलिंग रिएक्शन की, कि ये जो कपलिंग रिएक्शन है ना, ये आती है फोर्थ चैप्टर के अंदर, मेजरली मेजरली फोर्थ चैप्टर के अंदर आती है अमाइंस के अंदर, और अमाइंस में से कट हो चुकी हैं। लेकिन कपलिंग रिएक्शन जो है वो डिस्टिंग्विश करने के लिए भी काम आती है अल्कोहल को और एनिलीन को, तो वहां पर है ये। तो इसलिए ऐसा मत सोचने कपलिंग रिएक्शन कट हो चुकी है, अभी सिलेबस देखो, सिलेबस के अंदर कटा हुआ मानो किया कपलिंग रिएक्शन कट हो चुकी है तो पढ़ेंगे नहीं हम लोग, कपलिंग रिएक्शन है सिलेबस में। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत सही आती है काम में कपलिंग रिएक्शन। जरा देखना किस प्रकार से, और प्लीज जैसे मैं लिख रहा हूं पेपर में वैसी का वैसी ही लिखना, नहीं लिखोगे तो रिएक्शन करने जाओगे कुछ और हो जाएगी कुछ और, फिर मेरे से मत कहना मैंने बताया नहीं था। जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं टेढ़ा कर कर वैसे लिखना कॉपी के अंदर, देखो ध्यान से कैसे लिख रहा हूं। कपलिंग रिएक्शन के अंदर दो होती हैं, दो, सबसे पहली है कपलिंग रिएक्शन एनिलीन की, एनिलीन, एनिलीन की कपलिंग रिएक्शन है ANILINE, एनिलीन की कपलिंग रिएक्शन है। तो पहले ध्यान से देखना कैसे, ये लिया हमने बीडीसी, क्या लिया हमने बीडीसी, इट इज N2Cl NNCl। ठीक है ना, ये क्या हमारे पास बीडीसी है। नेक्स्ट नेक्स्ट लेंगे हम लोग एनिलीन, और प्लीज जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं लिटाकर वैसे ही लिखना। ठीक है ना, ये लिया हमने एनिलीन, ये रहा एनिलीन, इट इज NH2। ठीक है, बीडीसी और एनिलीन ले लिया हमने, रिएक्शन हो जाएगी, बहुत सिंपल रिएक्शन, रिएक्शन बहुत सिंपल है। देखो जरा यहाँ से क्या निकलता हुआ दिख रहा है, HCl दिख रहा है निकलता हुआ, ये रहा H, ये रहा Cl, निकल गया, और हमारे पास बन गई डाई। क्या है ये, डाई, कौन से कलर की, येलो कलर की, इट फॉर्म्स येलो डाई। ठीक है ना, ये क्या है, ये है येलो डाई। अभी याद करने का फंडा बताता हूँ याद कैसे करते हैं, येलो डाई और ऑरेंज डाई, दो डाई है बस, येलो और ऑरेंज। येलो कब बनेगी, जब एनिलीन रिएक्ट करेगा बीडीसी के साथ, जब बनेगी हमारे पास येलो डाई। और अगर तुम्हें बनानी है ऑरेंज डाई तो वो करानी पड़ेगी तुम्हें फिनॉल के साथ, फिनॉल के साथ। देखो फिनॉल को बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, ये लिया हमने बीडीसी, ये रहा BDC N2Cl, और फिर उसके बाद
नेक्स्ट फिनॉल को जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखना, अपना बुद्धि का प्रयोग मत करना, लिटाकर ही लिखना ऐसे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये ले लिया हमने फिनॉल। और अब देखो क्या निकलता हुआ दिख रहा है, ये निकलता हुआ दिख रहा है HCl। बच्चे क्या करते हैं, जोश जोश में तो सीधा बना देंगे, और सीधा बना देंगे और HCl पता है कौन सा निकालेंगे, ऐसे निकाल लेंगे ये वाला HCl, यहाँ से सीधा बनाओगे और HCl निकाल दोगे, ये वाला हो जाएगा आंसर गलत। ठीक है ना, तो ऐसे ही बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ, ताकि तुमको HCl निकलता दिख जाए, पीछे से ऐसे निकलता है। और ये बन जाएगा तुम्हारे पास ऑरेंज डाई। ठीक है, इट इज ऑरेंज डाई। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि ऑरेंज डाई कौन बनाता है, मतलब कि येलो डाई ऑरेंज डाई में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद करने की ट्रिक क्या है, फिनॉल। ठीक है ना, फिन ऑल, ऑल में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इट इज ऑरेंज डाई। सिंपल सा फंडा क्या है, फिनॉल में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, देन इट इज ऑरेंज डाई। ठीक है, और दूसरी वाली ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, येलो डाई। तो ये है ऑरेंज डाई और ये है येलो डाई। ठीक है, और एक काम कहां पर आती है, ध्यान से देखना जरा, काम कहां पर आती है, ये काम आती है तो डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन मींस की एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन को अगर हमें किसी और अमाइन के साथ डिफरेंशिएट करना है तो टेस्ट कौन सा लगाओगे, कपलिंग रिएक्शन। सही है ना, बहुत सिंपल है। अगर तुम्हारे पास एक है एनिलीन और दूसरा कोई सा भी कंपाउंड है तो उसमें BDC डाल दो, अगर बन गई येलो डाई तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, हमारे पास एनिलीन मौजूद है। और अगर फिनॉल का टेस्ट करना है तो एक तो ये है ऑरेंज डाई वाला टेस्ट, जिसके अंदर तुम लोग क्या करोगे, ऑरेंज डाई मतलब कि BDC डाल दोगे फिनॉल के अंदर और बन जाएगी ऑरेंज डाई। लेकिन एक और टेस्ट होता है फिनॉल के लिए, हमारे पास एक और टेस्ट होता है, दैट इज FeCl3 टेस्ट। वो और देख लो, इसी के साथ साथ वो और देख लो, दैट इज FeCl3 टेस्ट। यहाँ पर या फिर यहीं पे लिख देता हूँ, FeCl3 टेस्ट। ठीक है ना, ये फिनॉल के अंदर ही आता है। जिन्होंने पिछले बार असाइनमेंट करा होगा उनको पता चल रहा होगा, ये सब पिछले बार असाइनमेंट में आ चुकी हैं सारी रिएक्शन फिनॉल वाली, इसके अंदर फिनॉल का डिस्टिंग्विश कराते हैं। FeCl3 टेस्ट देखना है ध्यान से, FeCl3 टेस्ट क्या होगा, ये ले लिया तुमने फिनॉल C6H5OH। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं, कभी लग रहा हो कि फिनॉल नहीं है, बनाओगे बेंजीन, बात एक ही पड़ेगी, मैंने ऐसे लिख दिया फॉर्मूला बना के, बता दो रीजन क्या है। क्या डाल दूंगा इसके अंदर, FeCl3 डाल दूंगा, FeCl3 दैट इज FeCl3 डाल दिया। और क्या बनेगा, ध्यान से देखना जरा, 3Cl है, 3Cl, तो यहाँ पर भी 3H होने चाहिए थे, जब भी क्या निकलता, जब भी निकल जाता है यहाँ से HCl। तो अगर 3Cl है तो यहाँ पर भी 3H अपने को करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, 3 लगा दिया, तो यहाँ से 3Cl और 3H उड़ गए, और क्या बचा, इट फॉर्म्स C6, एक सेकेंड ढंग से लिख देते हैं, इट इज C6H5O का होल थ्राइस, C6H5O का होल थ्राइस। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा Fe, और क्या निकल गए हमारे पास, निकल गए 3,3HCl। सही है, और ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये है वॉयलेट पिंक कलर का, इट इज ऑफ वॉयलेट पिंक कलर। ठीक है, जो लास्ट की दो रिएक्शन है, फिनॉल की कपलिंग रिएक्शन और FeCl3 टेस्ट, इट इज यूज्ड ओनली टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल दैट इज एरोमेटिक अल्कोहल। तो ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है कि विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरोमेटिक अल्कोहल से यहाँ पर क्या मतलब है, एरोमेटिक अल्कोहल से मतलब है फिनॉल का। ठीक है, डालेंगे, जिनकी नहीं समझ में आया वो हेडिंग डालेंगे जल्दी से, कपलिंग रिएक्शन, और उसमें फर्स्ट लिख लेंगे, फर्स्ट टू डिफरेंशिएट एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमाइन, टू डिफरेंशिएट एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमाइन। ये लिखने के बाद ना, ये लिखेंगे, फिर उसके बाद ये वाली और लिख देना कि अगर तुम BDC की रिएक्शन कराने जाओगे एलिफेटिक वाले के साथ, मतलब कि स्ट्रेट चेन वाला, एलिफेटिक नहीं स्ट्रेट चेन, ये रहा हमारे पास BDC N2Cl, और अब तुम लोग करा रहे हो स्ट्रेट चेन वाले के साथ, दैट इज विथ CH3NH2, मान लो ये है 1 डिग्री अमाइन। तो अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, मतलब कि अब ये रिएक्शन करेगा ही नहीं। अगर देखो बेसिकली ना 1 डिग्री अमाइन के अंदर ही अगर डिस्टिंग्विश करने का आ जाता, किस किस के बीच में, इसके बीच में, एक तो एनिलीन और मिथेन अमाइन, तो कौन सा टेस्ट लगेगा, टेस्ट लगेगा कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही
कार्बाइल अमाइन टेस्ट को पास कर जाएंगे। तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट यहाँ पर फेल हो जाता है कि अगर दो 1 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों ही 1 डिग्री है, ये भी और ये भी, तो दोनों ही 1 डिग्री है, तो दोनों ही कार्बाइल अमाइन को कर जाएंगे पास। तो कपलिंग रिएक्शन यहाँ पे बहुत काम में आती है कि अगर दो 1 डिग्री के बीच में हमारे को टेस्ट करना हो, एक को हमारे पास एलिफेटिक वाला और एक को एरोमेटिक वाला, तो कपलिंग रिएक्शन बेस्ट रहती है। और ये भी ध्यान रखना, फिनॉल ओ है तो क्या बनाएगी, ऑरेंज डाई, और अगर एनिलीन है तो क्या बनाएगा, येलो डाई। सही है, यहाँ पे लिख लेंगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। सही है, नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड लिख लेना, सेकंड लिख लो जल्दी से, सेकंड वाली, टू डिफरेंशिएट बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक और एलिफेटिक अल्कोहल के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो लगा दो कपलिंग या लगा दो FeCl3 टेस्ट। कपलिंग लगाओगे तो बनेगी ऑरेंज डाई क्योंकि फिनॉल है, और अगर लगाओगे FeCl3 टेस्ट तो बन जाएगा वॉयलेट पिंक कलर कंपाउंड। सही है, ये चिपका देंगे, वॉयलेट पिंक कलर कंपाउंड या फिर डार्क रेड कंपाउंड भी कह सकते हो, बात एक ही है, वॉयलेट पिंक कलर ज्यादा सही है वैसे तो। ठीक है, तो अगर किसी किसी किताब में अंदर गलती से तुम लोग डार्क रेड पढ़ लो तो ये मत कहना कि हमने गलत पढ़ाया था, क्योंकि किसी किसी किताब के अंदर वॉयलेट पिंक भी है। सही है, दैट इज FeCl3 टेस्ट। लिखो जल्दी से, आज का होमवर्क लिख लो फटाफट। राइट डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन, राइट डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन, फर्स्ट फर्स्ट लिखेंगे, भैया आप भी लिख लो। लिखो जल्दी से, फर्स्ट फर्स्ट लिखेंगे प्रोपेन ऑल एंड प्रोपेन अल। जल्दी लिखना थोड़ी सी, प्रोपेन ऑल एंड प्रोपेन अल। नेक्स्ट सेकंड लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। ये तो हो गया शायद, फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। इसको इसको हटा के ना फॉर्मेल्डिहाइड के रख दो इथेन, इथेन एल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। ये वाला हो गया शायद, फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड हो चुका है, इसकी जगह लिख लो इथेन एल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट एनिलीन एंड साइनोबेंजीन, एनिलीन एंड साइनोबेंजीन। नेक्स्ट लिखेंगे फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट फिनॉल एंड मिथेनॉल, फिनॉल एंड मिथेनॉल। नेक्स्ट मिथेनॉल एंड इथेनॉल, मिथेनॉल एंड इथेनॉल। नेक्स्ट एन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, एन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन एंड, भैया जो आपने पीछे बोला है वो तो हो गया था। हो गया तो कोई नहीं, आप चल लिख दियो कि हाँ हमने पहले कर लिया है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट एन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन एंड एन एन डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन, एन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन एंड एन एन डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट इथाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन, इथाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन। हो गई 10। कोई नहीं, और लिख लो फिर एसिटोफिनॉन एंड, ये तो हो गया था, एसिटोफिनॉन बेंजोफिनॉन हो गया था। और प्रोपेन अल एंड प्रोपेन ऑन, प्रोपेन अल एंड प्रोपेन ऑन। नेक्स्ट इथेनोइक एसिड एंड इथेन अल, इथेनोइक एसिड एंड इथेन अल। लास्ट लास्ट लिखेंगे एनिलीन एंड साइक्लोहेक्सेन अमाइन, एनिलीन एंड साइक्लोहेक्सेन अमाइन। ठीक है,
ये तो तुम्हारे पास कुछ और डिस्टिंग्विश टेस्ट, ठीक है ना, लगभग लगभग सारे हुए होंगे। अब इनके अलावा शायद ही मुझे लगता है तुम्हारे को कोई असाइनमेंट मिलेगा फिर कोई प्रीवियस ईयर में आया होगा, और कई सारे तो एनसीईआरटी के भी रिपीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी कर लेना एनसीईआरटी का क्वेश्चन 12.13 बैक एक्सरसाइज, ठीक है। तो जितने भाई कर सकते हो अभी कर लो, क्योंकि कल कल मैं बस डाउट बताऊंगा, उसके बाद डिस्टिंग्विश टेस्ट खत्म, ठीक है ना। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश टेस्ट पे कोई बात नहीं होनी है। चलो जी, तो बाकी करेंगे कल।